अरे आओ आओ, तेरा इंतजार था। जीप का काम खत्म हो गया? यस मेजर। गुड गुड। अरे सुनो, लालू कह रहा था तो किसी भी मशीन में जान डाल सकता है। तो दिखा तेरा जादू। एंटीक पीस है, नहीं कोई जल्दी नहीं है, आराम से रिपेयर कर। लेकिन इसके लिए तो खास औजार चाहिए। है औजार, हर किस्म के औजार है मेरे पास। तुझे क्या लगता है ये मेजर को ऑर्डर देने के अलावा और कुछ काम आता ही नहीं है? अरे मैकेनिक्स में तो मेरा कोई जोड़ नहीं। ये तो गोली लग गई पीछे और यहाँ ये सब कुछ हो गया, वरना सब कुछ रिपेयर कर दिया होता मैंने, सब कुछ। नहीं, ये ऐसे ही बचती है। नहीं, बात यह है कि इस घड़ी को मैंने ही खोला पर जोड़ नहीं पाया। कौन सा पुर्जा कहाँ का कुछ पता ही नहीं चला। 4 दिन लगा रहा, फिर एक दिन ऐसे ही पकड़ा डिब्बे की तरह और सारे पुर्जे अंदर कर दिए। स्क्रू भी मैंने ही फिट किया। वो तो दिखता है। तू काम कर, मैं जरा अंदर आराम करता हूँ। हाँ? और दशरथ, हाँ तू मुझे अंदर छोड़कर फिर वापस आ जाना यहाँ पर। हाँ जी, बहुत अच्छा। तेरी जरूरत पड़ेगी ना। हाँ बाबू साहब, मेरी मानिए तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसे मेजर साहब का हाथ लगा है, ये अब ठीक होने वाली नहीं है। दशरथ, मैं अभी सोया नहीं। जो कुछ बोलना है धीरे से बोल, मुझे सब सुनाई दे रहा है। जा तो टूल बॉक्स लेके आ, मैं देखता हूँ। जी। दशरथ, ये घड़ी तो रिपेयर हो गई है। एक काम कर, इसे ले जा और उसकी जगह पर टिंगा दे। हैं? छी, किसने निकाला है कबाड़ खाना बाहर? डैड, पता है इस हॉल को साफ करने में मुझे पूरे 4 दिन लगे थे। क्यों निकाला है सब? सीमा, वो लालू का नया रंगरूट है ना, उसने 10 मिनट में इसे रिपेयर कर दिया। 10 मिनट में? इट्स फैंटास्टिक। तू देखती रहे ना, ये सारी चीजें रिपेयर करवा लूंगा उससे। डैड, हाँ। अगर कुछ रिपेयर करवाना ही था तो मेरा फ्रिज रिपेयर करवा लेते, मुझे थोड़ी तो सहूलियत मिलती। वो भी हो जाएगा, one at a time. Moral is very important. Always keep your man's moral very high. एकदम से बड़ी चीज दूंगा और वो रिपेयर नहीं कर पाया तो उसका मोरल डाउन हो जाएगा ना, फिर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। दशरथ, जा सीमा की साइकिल ले आ। मेरी साइकिल? मेरी साइकिल को क्या हुआ है? डैड, उसका तो सिर्फ टायर पंक्चर हो गया था। दशरथ ने निकलवाया भी होगा अभी तक। वो नहीं, तेरी ट्राइसाइकिल जो खास ऑर्डर देकर मैंने बनवाई थी तेरे लिए। ओह, दैट साइकिल जो आपने मेरे लिए बनवाई थी। हाँ। खास तौर पे मेरे 5th बर्थडे पे। Yes. जो 5वें दिन टूट भी गई। हाँ। अरे टूटी कहाँ थी, उसका एक पहिया निकल गया था और उसका हैंडल जरा। अरे दशरथ, तू अभी तक यहीं पर है? अरे निकाल तो सही उसे। अरे बच्चे भी क्या याद करेंगे तेरे कि नाना ने कोई चीज बनवाई थी। मगर मेजर साहब, वो गाड़ी तो कबाड़िया ले गया। कैसे? बिना मेरे ऑर्डर के? किसने ले जाने दिया उसे? किसने फेंका? मैंने। डैड, वो पुरानी थी, टूटी फूटी। सीमा, पुराना तो मैं भी हूं और टूटा फूटा भी। डैड, डैड आप भी ना। डैड, पता है आपके साथ ना बहस करना भी मुश्किल है। तो मत करना बहस, जस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स। दशरथ, जी पीछे जो भी टूटा फूटा है सब ले आ यहाँ पर। जी। दशरथ, तू कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं लाएगा। दशरथ, इस घर में कमांडिंग ऑफिसर कौन है? जी आप ही मेजर साहब। तो फिर हुक्म किसका चलेगा? आप ही का गो ऑन क्विक मार्च, वरना कोर्ट मार्शल करवा दूंगा तेरी। हुकुम। अब आप ही मुझे बचाइए। से आर्मी ट्रेनिंग इज आर्मी ट्रेनिंग। डैड,
आपको जो कुछ भी करना है आप कीजिए, मगर पहले खाना तो खा लीजिए। खाने का वक्त हो गया? लो, ये घड़ी भी बंद है, मुझे तो पता ही नहीं चला। आपको पता कैसे चलेगा? हाँ। आपका तो पूरा वक्त इस कबाड़ खाने को निकालने में चला गया। दशरथ, आउट हाउस में वर्कर्स को खाना दो। तूने खाना खाया कि नहीं? और मेरे वंडर बॉय ने? अरे मेरा ग्रेट मैकेनिक। मैं सबको खिलाऊंगी, किसी को भूखा थोड़े ना छोड़ूंगी। हाँ, अरे काम करते हैं, ये घड़ी भी रिपेयर करने के लिए उसे ही देते हैं, डैड, आयुष्मान भव। खाना खा लो, काम बाद में करना, और झूठे बर्तन आउट हाउस में जाकर देना। जी मालिक। डैड, ये क्या कर रहे हो? और ये क्या है? ये क्या है? ये गिलास है। ये ग्लास है। वेरी फनी। सिगार कहाँ है? अब लालू, सिगार तूने ले लिया? मैं और सिगार, अम्मी को पता चलेगा तो मेरे हड्डियों की रबड़ी बना देगी। सही है। क्या? तेरी अम्मी। हाँ। थैंक यू। वेलकम। और ये क्या है? ये पीने के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ सूंघने के लिए है। ओ या, क्या खुशबू है, सुनो। काफी अच्छी है। हाँ, दे तो। जी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, ना ही सिगार और ना ही शराब। अरे क्या सीमा लालू, तुम्हें पता नहीं ये हर रोज का नाटक है। ये पीने के लिए नहीं है, ये तो सूंघने के लिए है, ये तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए है। जरा मेरा ध्यान इधर उधर गया ना कि इनके नाटक शुरू। सुनिए, कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारा मतलब है ये चोरी चोरी पीते हैं? अरे क्या मेजर साहब, मेजर होकर आप इतनी मेजर गलती कर रहे हैं। क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं और ऊपर से लाचार। अब तो जो भी चाहे मेरी परेड निकलवा सकता है। अरे 20 दिन हो गए, 20 दिन ढंग का खाना खाए हुए, रोज उबला हुआ खाना खिलाती है, उबला हुआ। अरे सीमा, सुन रही हो ना? कितनी निर्दयी है ये दुनिया, है ना? डैड, एक्टिंग बंद। अरे सीमा, इतना अत्याचार ठीक नहीं है। आज हम दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। हाँ हाँ, और फिर साथ में हॉस्पिटल चले जाते हैं। पता है, पिछले महीने हॉस्पिटल में थे। क्या? आप हॉस्पिटल में थे? अरे क्या बताऊं तुझे लालू, क्या नर्सिस थी वहां की, मैं तो वापस ही नहीं आना चाहता था। अरे एक से एक पटाखा। आपने मुझे बताया नहीं। तुझे क्यों बताता? वो नहीं, आप बीमार थे, ये आपने मुझे क्यों नहीं बताया? लालू, जरा पूछो तो इनसे, इनका क्या हाल था। बहुत बुरा हाल था, दिल की धड़कन हर पल तेज रहती थी। गौरी, अचम्मा, लक्ष्मी, रोजी। माइल्ड हार्ट अटैक था, डायबिटीज तो पहले से ही है। मेरी कोई भी बात सीरियसली नहीं लेते, या तो मजाक उड़ा लेते हैं या तो फिर खुद चिल्लम चिल्ली करते हैं। मैं पागल नहीं जो इनके पीछे पड़ी रहती। उन 10 दिनों में हॉस्पिटल में मेरा क्या हाल था सिर्फ मैं ही जानती हूँ। 2 दिन तो बेहोश थे। लालू, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो। उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। मेजर साहब, ये सही नहीं है। सही है। क्या सही है तो ये सही नहीं है, तो इसकी बातों में मत आ। डांट डपट कर अपनी बात नहीं बनती है तो रोध होकर अपना काम निकलवाती है ये। अरे ये कोई जिंदगी है? शराब नहीं, सिगार नहीं और ऊपर से उबला हुआ खाना? नहीं, मुझसे नहीं होगा। अच्छा मेजर साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर बॉर्डर पर दुश्मन आप पर हमला बोल दें और आपके पास हथियार ना के बराबर हो, दुश्मन से मुकाबला करना कठिन हो, तो आप क्या करेंगे? हथियार नीचे फेंक दें? इम्पॉसिबल। सोल जाने वा गिर जा, आखिर सांस तक लड़ूंगा मैं। That's it। ये बीमारियां भी तो दुश्मन की तरह ही तो है, जो आपके शरीर पर हमला बोल रही हैं। आपको डटकर मुकाबला करना है उनसे। मेरे साहब, मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। डैड,
प्लीज प्रॉमिस, प्लीज। देखिए ये सीमा भी तो है, इसकी जिम्मेदारी आप। अब रोना धोना बंद। चलो खाना खिलाओ, चलो। अरे खिलाओ, खाना खिलाओ, बहुत भूख लगी है। उस नीरज ने खाना वाना खाया कि नहीं? हाँ हाँ खाया होगा, मैंने कब की उसकी थाली बाहर भेजी है। उसकी थाली बाहर भेज दी है, मतलब उसने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? अरे अब तक तो हजम भी हो चुका होगा। दशरथ, जी हुकुम। उस नए आदमी ने खाना खाया? जी उन्होंने तो दोनों वक्त का खाना लौटा दिया, कहते हैं कि भूख ही नहीं है। सुनो, क्यों भूख क्यों नहीं है? सुबह से इतना काम कर रहा था और भूख नहीं है? लालू कुछ अलग ही है ना वो। कौन है कौन वो? कौन है नहीं जानता, पर क्या है जानता हूं। और इसीलिए जानता था कि बाहर रखी हुई थाली से खाना नहीं खाएगा। बिल्कुल अलग है ना, इसीलिए तो मेरा दोस्त है। और वो रहेगा और खाएगा इसी बंगले में मेरे साथ, वर्कर के साथ, हाउस हाउस में नहीं। और वो मेरे साथ रहेगा जिस कमरे में तू हमेशा मुझे रखती है, वहां। ओके ओके। लालू एक बात बताऊं, जिस तरह डैड ने उसे काम पे लगाया है रिपेयरिंग के, मुझे नहीं लगता वो बंगला छोड़कर बाहर जा पाएगा। दशरथ जी वो नया आदमी जो आया उसे खाने पे बुला लो। जी बॉस। क्या बात है, क्या खाना था, काबिले तारीफ। अरे काबिले तारीफ तो ये है, आखिर दोस्त किसका है? तेरा दोस्त होने के बावजूद भी। I tell you, he's a genius, huh? अरे एक दिन में इतनी सारी चीजें ठीक कर दी। क्या बात है। ये आवाज बहुत करती है। अगर ये व्हीलचेयर भी ठीक कर दे तो... डैड, एक दिन में कितने काम कराओगे? ये यही रहने वाला है, अब कल करवा लेना। नहीं मैं अभी देख लेता हूँ। गुड। नहीं नहीं, इनको तो आदत ही है लोगों को काम पर लगाने की। Correct. इनकी सुनते रहोगे ना तो रात भर सो नहीं पाओगे। नहीं इसको गाड़ी ठीक करने दो, नहीं तो ये रात भर सो नहीं पाएगा। लेकिन आज क्या दिन था, सारे काम हो गए टाइम के टाइम। लालू उठो ना। अरे क्या खाक काम हो गया, इधर उधर का काम करते रहता है, पर जो असली काम है वो तो करता ही नहीं है। क्या मैंने आपका काम नहीं किया? मैंने कौन सा काम नहीं किया आपका? सीमा के लिए लड़का देखा। ओ डैड, आप फिर से शुरू हो गए। तू बीच में मत पड़, बोल क्यों नहीं देखा? क्यों देखूं मैं उसके लिए लड़का, क्यों देखूं? वो शादी करके ससुराल चली जाएगी, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। जानता ही था ये बोलने वाला है तू। अरे ये दुनिया बड़ी खुदगर्ज है। Forget it. आर्मी वाला हूं, अपना हाथ जगन्नाथ। जीनियस, गिव मी दैट एनवेलप। देख देख देख, कितने सारे जवानों के फोटोज जमा करके रखे हैं, देख। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसका स्वयंवर रचाना है क्या? नहीं नहीं, रद्दी में बेचने, अच्छे दाम आएंगे। ये रद्दी रखते हैं तुझे, हैं? लालू लालू, हाँ ये देख, हाँ? क्या हैंडसम है। अरे लाखों का बिजनेस है इसका और अकेला वारिस। इसके पीछे एकदम लट्टू हो गया था, घुमाने भी ले गया था उसे। आपने कहा था इसलिए चली गई थी। लालू इतना बेवकूफ लड़का था। पता है आपके फार्म की लेंथ कितनी है? पता है स्ट्रॉबेरी से ज्यादा पैसा ग्रेप्स में आता है। आपके फादर को आफ्टर रिटायरमेंट फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलेगी। आई वॉज सो बोर्ड। पता है हम लोग नदी किनारे चले गए थे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, सनसेट था, और ये लड़का सिवाय रुपया, आना, पैसा, इसके सिवा और कुछ बोलता ही नहीं था। ओनली वन टॉपिक। मैं 1 घंटा नहीं गुजार सकी उसके साथ। पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? बस तुझे तो बहाना चाहिए लड़के को रिजेक्ट करने का। किसी में कुछ और कमी तो किसी में कुछ और कमी। तो बोलना कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, बोल। हाँ मुझे भी बोल, तुझे लड़का कैसा चाहिए, मैं भी तो सुनूं। क्या? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो घोड़े पर आए और मुझे उठा के ले जाए। अच्छा मतलब पृथ्वीराज चौहान। हाँ। वो तो हिस्ट्री है, इतिहास, वो नहीं आ सकता। फिर मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे चांद पर ले जाए। चांद पर? नहीं, अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितने साल लगेंगे पता नहीं। भविष्यकाल अनिश्चित है, नहीं आ सकता वो। नहीं हो सकता ना, तो भूत और भविष्य को भूल जाओ, वर्तमान में आ जाओ। मैं डैडी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फुल स्टॉप। डोंट वेस्ट योर टाइम।
पागल है। लीजिए, हो गया। इतनी जल्दी ठीक कर दी है? जीनियस। छोड़ना मत इसे। हाँ? इसमें करना कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी ऑयलिंग करनी थी, सो कर दी। गाड़ियों को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है। सही है, एकदम सही है। गाड़ी चाहे ये हो या जिंदगी की, मेंटेनेंस की जरूरत सबको रहती है। और बुढ़ापे में यही तो नहीं कर पाता इंसान। है? सब कुछ हाथ से छूटने लगता है, सब कुछ मेंटेन नहीं कर पाता। न सेहत, न ताकत, न रिश्ते, न जिम्मेदारियां। धीरे धीरे जंग लगने लगता है शरीर को, दिमाग को। और एक दिन इंसान बिल्कुल निकम्मा हो जाता है, बिल्कुल निकम्मा। मेजर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? I cannot fool anyone any longer, लालू। नो, चाहता तो था कि आखिर तक किसी को पता न चले, पर सीमा की फिक्र मेरा पीछा नहीं छोड़ती। I'm sinking, लालू। शायद कुछ महीने या कुछ दिन बस। प्रॉमिस मी, मेरे बाद सीमा को संभालोगे तुम, उसकी शादी अच्छे लड़के से करवाओगे तुम्हें। मैंने तो बहुत कोशिश की रे, पर नहीं कर पाया। कन्यादान देने का सुख मेरे नसीब में नहीं था। है? नो प्रॉब्लम। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, कुछ। I have no regrets. पर ये बोझा दिल पे जरूर है, जरूर है। कहाँ है? यहाँ है। ये लीजिए। बहुत भारी है, लेकिन नो प्रॉब्लम। मजदूर हूं ना, बोझा उठाने की आदत है। आप आराम कीजिए, आपका बोझ मैंने अपने कंधे पे उठा लिया। कामयाब रहो, खूब जियो, खुश रहो, बस खुश रहो।